हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि हैलो एल्केन्स को हम लोग एल्कीन के द्वारा कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्काइंस, यानी एल्काइंस के द्वारा हम लोग किस तरीके से हैलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। वैसे सिंपली आप जानते हैं कि एल्काइंस जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो 2 होता है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है, निश्चित रूप से इसमें एडिशन रिएक्शन होगा और एडिशन रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं किससे, ये हैलोजन हैलाइड से या फिर हैलोजन एसिड आप कह सकते हैं। इसी का एडिशन हम लोग इसके साथ करवाएंगे और प्रिपेयर करेंगे। जैसे हैलो एल्कीन्स बनाएंगे, फिर हैलो एल्कीन्स से उसके बाद हम लोग डाई हैलो एल्केन्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखें फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स। हैलोजन हैलाइड्स मीन्स वही HCl HBr HI, या उसी को आप हैलोजन एसिड भी कह देते हैं। देखिए, लाइक एल्कीन्स, एल्काइंस ऐड हैलोजन एसिड्स टू गिव हैलो एल्कीन्स, यानी हैलो एल्कीन्स बनाएंगे वे, एंड डाई हैलो एल्केन्स। देखें, पहले तो ये हैलो एल्कीन्स बनाते हैं, इसके बाद फिर उसी में एडिशन करवा के डाई हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एल्काइन है, हमने HX का एडिशन करवाया तो एक पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ देखें एक साइड H और दूसरे साइड हाइलोजन जुड़ गया। अगेन हमने HX यानी हाइलोजन एसिड का हमने एडिशन करवा लिया इसमें हैलो एल्कीन में। अब देखिए, हैलो एल्कीन है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड जो शेष था वो भी ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा और एक साइड H और दूसरे साइड हाइलोजन जुड़ जाएगा और इस तरीके से हम लोग डाई हैलो एल्केन्स बना लेंगे। अच्छा, ये ध्यान देना है कि जब एक ही कार्बन पर 2 हाइलोजन जुड़े हों तो उसको जेमाइडल या जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ एसिटिलीन, जैसे देखिए यहाँ अभी यहाँ पर अगर हम ले लें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, अब हमने एडिशन करवा लिया HCl का, HCl का हमने एडिशन यहाँ पर करवा लिया। ठीक, देखिए HCl का। अब एक साइड देखें यहाँ पर क्या होगा, ये तो कहीं से भी किसी तरीके से टूट सकता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो देखिए HC और यहाँ H डबल बॉन्डेड CH और यहाँ हाइलोजन यानी Cl ऐड हो गया। अब अगेन हम इसी के साथ एडिशन करवा लेंगे, है ना, एडिशन अगेन करवा लेंगे HCl का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखें एक पाई बॉन्ड यहाँ बचा है, एक पाई बॉन्ड वो भी क्या होगा, टूट जाएगा और टूटने के बाद फिर से H, देखें यहाँ H यहाँ भी H और ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और यहाँ कार्बन से एक क्लोरीन तो ऑलरेडी जुड़ा है, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आप दिखा दें। तो एक ही जब कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अगर जुड़े हों तो उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जेम डाई हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, इसी को अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें, देखिए अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो आपको नंबरिंग यहीं से कर लेना होगा 1 2। देखिए 1 पर ही क्लोरीन यानी 1 डाई क्लोरो एथेन आप इसको कह सकते हैं, 2 कार्बन है तो 1 डाई क्लोरो एथेन कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले तो ये
वाइनिल क्लोराइड बनेगा और फिर HCl का रिएक्शन करवाएंगे तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या 1,1 डाइक्लोरो एथेन बन जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये प्रोपाइन है, HBr का हमने रिएक्शन करवाया तो देखिए यहाँ पर ऊपर तो किसी भी तरीके से जुड़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़रा ध्यान दें, जैसे ऐसे दिया है अगर CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। अब देखिए अगर ये बॉन्ड का ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होगा तो ये ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव। ठीक, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा और यहीं पर हाइड्रोजन का ये अटैचमेंट होगा, यानी हाइड्रोजन यहीं पर जुड़ेगा। अब देखिए हमने ले लिया HBr, ठीक, HBr और रिएक्शन करवाया, ठीक, यहीं लिख देते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहीं पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ डबल बॉन्डेड। अब यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही, एक हाइड्रोजन और HBr का H आ गया। ठीक, तो अब यहाँ देखें जो ब्रोमीन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहीं पर अटैच होगा ये ब्रोमीन। अच्छा, अगर आप और रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाते हैं, देखिए अभी हम यहीं दिखा दे रहे हैं। अगर HBr ले लें, अगेन रिएक्शन करवाएं तो होगा क्या, देखिए सिंपली यहाँ ये पाई बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3C। अब देखिए यहीं पर ब्रोमीन यहाँ तो पहले से एक अटैच ही है, एक और जुड़ जाएगा, ठीक, ब्रोमीन, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा कि CH3, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं तो देखिए CH3। अब यहाँ ब्रोमीन जो है एक ही कार्बन से जुड़ गया तो इसको भी जेम डाई हैलाइडी कहेंगे। IUPAC अगर लिखेंगे तो 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन आप इसको कह देंगे, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से तो ये जानते रहिए। आगे देखते हैं, देखिए इट मे बी नोटेड दैट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्काइंस लाइक एल्कीन्स टेक प्लेस। मतलब जिस तरीके से एल्कीन में एडिशन होता है ठीक उसी तरीके से एल्काइंस में भी एडिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ही। सिमिलरली इन दी प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड्स, अगर ध्यान दें अगर पराक्साइड प्रेजेंट है तो सच एज बेंजोइल पराक्साइड, देखें यहाँ बेंजोइल पराक्साइड देखने को मिल रहा होगा C6H5CO और ये पराक्सी बॉन्ड, और साथ ही साथ देखें यहाँ स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं C6H5CO ऑक्सीजन, यही पराक्सी बॉन्ड, और यहाँ देखें और यहाँ C6H5 यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पराक्सी बॉन्ड है। ठीक, ये क्या है, पराक्सी बॉन्ड है। तो इसी बेंजोइल पराक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान दीजिए, देखिए द एडिशन ऑफ HBr बट नॉट ऑफ HCl और HI, ध्यान देना केवल HBr के लिए है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। टू अनसिमेट्रिकल एल्काइंस फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट यहाँ पर एडिशन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन का एडिशन। देखिए हाइड्रोजन्स ऐड टू एल्काइंस इन 2 स्टेप्स फॉर्मिंग डाई हैलाइड्स एंड देन टेट्रा हैलाइड्स। देखिए सिमिलरली यहाँ पर अगर जैसे ये मान लीजिए एक रिएक्शन दिया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन हमने यहाँ मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया। ठीक, क्लोरीन ले लिया। अब होगा क्या, देखिए सिंपल, कोई इसमें से 2 पाई बॉन्ड है, पहले तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ देखिए एडिशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे
यहाँ तो डबल बॉन्डेड CH और यहीं पर ये क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। अब फिर से अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं, है ना, फिर से अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं ये क्लोरीन का, तो अगेन पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर देखें HCCl, यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड, CHClCl, ठीक। इस तरीके से देखें। अगर इसका IUPAC नेम आप ज़रा देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ Cl यहाँ, ठीक। और यहाँ तो हाइड्रोजन है, ध्यान देना, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो अगर आप इसका IUPAC नेम अगर आप लिखना चाहें तो नंबरिंग कर लेंगे, किसी भी साइड से कर लीजिए 1 2। तो देखिए 1 1 1 1 यानी 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2, ठीक। 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो एथेन इसे आप कह देंगे। देखिए 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो एथेन अगर आप कहेंगे, देखिए ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ देखें, यहाँ 1 1, अच्छा हमने अलग रिएक्शन लिया था तो वो वही नाम होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन X लिया गया है। तो 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो एथेन आप उसको कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ध्यान देना आपने प्रोपाइन ले लिया है, ठीक है, प्रोपाइन, तब वहाँ 1 1 2 2 टेट्रा, यहाँ ब्रोमीन अगर आपने लिया है, ध्यान दीजिए ब्रोमीन, तब तो निश्चित रूप से आप कहेंगे। हाँ, एक बात और समझना है, यहाँ ध्यान देना, उसमें तो रिएक्शन हो गया था इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल लेते हैं, जैसे प्रोपाइन आपने लिया, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपने प्रोपाइन ले लिया और यहाँ पर रिएक्शन आपको इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ आपको ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा, ठीक, यानी ब्रोमीन का एडिशन करवाना पड़ेगा। तो पहले तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन बन जाएगा। और इसके बाद ज़रा देखें, अगेन यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए लिक्विड अमोनिया लेना पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए ब्रोमिनेशन होगा और पुनः देखिए ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पर क्या बना, वही नंबरिंग आप कर लेंगे, नंबरिंग आप इसी साइड से करेंगे 1 2 3। तो देखिए 1 1 1 कामा 1, फिर 2 कामा 2, यानी देखिए ब्रोमीन कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज। थैंक्स।